Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is the difference between a bill and law? Describe the various stages through which a bill has to pass to become a law. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बिल एंड लॉ के बीच में क्या डिफरेंस होता है और ऐसे कौन से स्टेजेस हैं जिससे एक बिल जो है लॉ बनता है। आइए अपना आंसर देखते हैं। Bills are the resolutions introduced in the parliament for law-making purpose, and when a bill is passed by both the houses and sanctioned by the president, it becomes a law. एक बिल जो है एक रेजोल्यूशन होता है जो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो पास होने के बाद दोनों हाउस में पास होने के बाद और प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद एक लॉ बनता है। राइट, यानी बिल जो है हमारा प्राइमरी स्टेज है जहाँ पे एक बिल को पेश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब वो बिल पूरा पास होके पूरे प्रोसेस से गुजर के लॉ बनता है, फाइनल स्टेज पे आता है, तब वो एक लॉ कहलाता है। राइट, आइए अब इसके स्टेजेस देखते हैं। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बट जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही पास किया जा सकता है। उसको राज्यसभा के अंदर पास हम नहीं कर सकते, ना ही पेश कर सकते। पेश जो है लोकसभा के अंदर ही वो किया जाता है, सिर्फ मनी बिल। बाकी कोई भी बिल जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो। राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए अब स्टेजेस देखते हैं। फर्स्ट रीडिंग, द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो है बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको हाउस के अंदर प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट रीडिंग के अंदर। सेकेंड रीडिंग, ईच एंड एवरी आर्टिकल इंक्लूडेड इन द बिल इज either passed, changed or rejected after discussion। उस बिल के अंदर जितने भी आर्टिकल लिखे हुए हैं, जो भी बात लिखी हुई है, उसको या तो पास किया जाता है या उसको चेंज किया जाता है या फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है। मतलब सबसे मेन जो स्टेज है वो हमारा सेकेंड रीडिंग होता है, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से देखा जाता है ये जो बिल है किसी तरीके का हार्म तो नहीं कर रहा है हमारे सिटीजन्स को या फंडामेंटल राइट्स को, या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें जो है सेकेंड रीडिंग के अंदर देखी जाती है। थर्ड रीडिंग, द बिल एज अ होल इज पास्ड और रिजेक्टेड। ये जो है हमारी फाइनल रीडिंग होती है। या तो कोई बिल इसके अंदर पास होगा या रिजेक्ट होगा। अगर कोई बिल रिजेक्ट हो गया तो वो वहीं की वहीं खत्म है, लेकिन अगर कोई बिल पास होता है उसके बाद आफ्टर पासिंग द बिल इन द फर्स्ट हाउस इट इज सेंट टू द सेकेंड हाउस अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर। एक हाउस में बिल पास होने के बाद सेकेंड स्टेज ये होती है कि उसको दूसरे हाउस में पेश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है पास होने के लिए। आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। और जब वो बिल सेकेंड हाउस में भी पास हो जाता है उसके बाद उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। ऑन गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स अ लॉ। और जब उस बिल को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है, साइन हो जाता है प्रेसिडेंट का, वो बिल एक लॉ बन जाता है। राइट, सो ये पूरा प्रोसीजर था एक बिल से लॉ बनने का। जब तक प्रेसिडेंट किसी भी बिल के ऊपर साइन नहीं करते वो लॉ नहीं कहलाता। बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी बिल लॉ बन ही नहीं सकता, ऐसा रूल ही नहीं है। राइट, सो ये हमारा लास्ट स्टेज होता है प्रेसिडेंट के साइन। उसके बाद जो वो बिल है एक लॉ बन जाता है, एक कानून बन जाता है। I hope you understood. Thank you and best of luck.